Good morning, dear students. Yes, beta, let's start the chapter 8 make sentence and question answers. Okay. चैप्टर 8 का आप चैप्टर कंटेन लिख चुके हैं. चैप्टर कंटेन में मैंने आपको लिखवाया डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग, मेक सेंटेंस, क्वेश्चन आंसर. तो वी ऑलरेडी राइट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड मेक्स वर्ड मीनिंग. मैं आप लोग पहले से ही वर्ड मीनिंग और डिफ़िकल्ट वर्ड्स कर चुके होंगे. तो अब हम करेंगे मेक सेंटेंस. फर्स्ट वर्ड इज़ बर्थडे. She invited him to her 26th birthday party in New Jersey. ठीक है. नेक्स्ट फैमिली. आई लव माई फैमिली. अब आप इन सेंटेंसेस को अपने व्यूज़ अपनी सेंटेंसेस में भी आप बना सकते हैं. आप चाहें तो आप फैमिली का, बर्थडे का, या आप ये भी लिख सकते हो बर्थडे का. माई बर्थडे इज़ वेरी सून. मेरा बर्थडे बहुत जल्दी आने वाला है. मतलब कुछ भी आप बना सकते हैं. फैमिली में आप बना सकते हैं वी आर 14 मेम्बर्स इन माई फैमिली. आई लव माई फैमिली मैंने बनाया ही है. आप लिख सकते हो माई फादर टेक केयर ऑफ माई फैमिली. ठीक है, केयर ऑफ माई फैमिली. तो आप कोई भी सेंटेंस आप इनके अलावा भी बना सकते हैं. नाउ बेटा अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. बुक में क्वेश्चन आंसर्स आपके 6 क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, लेकिन बेटा कुछ क्वेश्चंस मैंने कट करा दिए हैं. जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड ममा लाफ एट पोलीज आइडिया. पोली के आइडियाज़ पे ममा क्यों हंसती हैं. ममा लाफ्ड एट पोली इनोसेंट आइडिया बिकॉज शी वांटेड टू हैव अ रियल बर्थडे पार्टी फॉर हर डॉल. क्यों हंसती है? क्योंकि वो एक इनोसेंट सा आइडिया देती है अपनी मदर को. कहते कि ममा क्यों नहीं, क्योंकि क्या कहती है वो, क्योंकि शी वांट, क्योंकि वह अपने डॉल का रियल बर्थडे पार्टी बनाना चाहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ डिड पोली अरेंज द डिनर टेबल फॉर हर डॉल्स. पोली अपने कैसे अरेंज करती है अपनी डॉल के लिए जो डिनर होती है, डाइनिंग टेबल होती है, डिनर टेबल होती है, उसको कैसे अरेंज करती है. पोली सेट द टेबल इन द डाइनिंग रूम विद द वेरी best curtains. Then she set a tiny vase in the middle of the table with 2 violets in it. क्या क्या रखती है वहाँ पर डाइनिंग टेबल पे सेंटर में बिल्कुल मिड में एक वास रखती है और 2 छोटे छोटे से वॉलेट्स रखती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका जो क्वेश्चन थर्ड है वो हमने यहाँ से कट कर दिया है क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाता है. डिस्क्राइब द लिखा हुआ है ना, डिस्क्राइब पोलीज डोल हाउस. तो बहुत सारा है कि डोली के हाउस में क्या क्या था, पूरा हमें लिखना पड़ता, तो मैंने वहाँ से कट कर दिया. अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, हाउ डिड पोली ड्रेस हर डॉल्स. आंसर है पोली ड्रेस्ड हर डॉल लिविना इन हर पिंक मुस्लिन, डोरा जेंस इन हर ग्रे वॉलेंट एंड हन्ना वेल इन हर येलो सिल्क. सबसे वो कलेक्ट इकट्ठी करती है और उनकी ड्रेस बनाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका 5 है, हु एट द डोलीज डिनर. डोली जो डोली होती है, जो डोली ने उसको जो पोली ने डोली के लिए उसका मतलब डोली उसने अपने डोल का नाम रखा हुआ था. हु एट द डोलीज डिनर. डोली का जो डिनर था वो कौन खा गया था. द 3 माइज एट डोल्स डिनर. जो 3 माइज थे, छोटे छोटे माउस थे ना, जो 3 माइज थे उन्होंने क्या करा. देखिए अगर हम एक की बात करते हैं तो वो होता है माउस, और एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो जेंडर हमारा चेंज हो जाता है माइज. जो 3 माइज थे वो डोली का जो डिनर था वो सारा कट कर जाते हैं. मैंने अभी आपको जो पोएम ये स्टोरी पढ़ाई थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 3 माउस आ जाते हैं जो कभी टेबल के नीचे, कभी उसके कबर्ड के नीचे उधर की साइड भाग जाते हैं. जैसे ही वो वहाँ पर वो तो टेबल डेकोरेट करके अपने अंकल के यहाँ चले जाते हैं, लेकिन जब वो आके देखते हैं तो सारा वो जो उसका डाइनिंग टेबल होती है डोल्स के लिए उन्होंने डेकोरेट किया था, वो उसके माइस होते हैं वो उसको पूरा ख़राब कर देते हैं, पूरा खाना उसका खा जाते हैं. ठीक है. तो बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 8. उसके बाद आपने जो बेटा एक्सरसाइज है, मैंने एक्सरसाइज की पिक्स आपको सेंड करी हैं चैप्टर 8 की. टिकिंग करा दिए मैंने आपको, ट्रू फॉल्स करा दिए हैं. कंटेंट ये फॉलोइंग हु स्पीक ऑफ फॉलोइंग लाइन्स ये भी करा दिया कि कौन सी लाइन बोल रहा है.
उसके बाद मैंने ये फिलअप्स भी कराए, टिकिंग भी कराए, जितना भी मतलब इट मीन्स जितना भी आपका बुक एक्सरसाइज वर्क है वो मैंने अब तक सारा आपको करा दिया है। अच्छा एक चीज़ और बेटा, अभी मैं आपको ड्राइंग का भी वर्क कराऊंगी, तो डेली आपको, अच्छा जो बच्चे जूम ऐप पर नहीं आ पा रहे हैं बेटा, प्लीज़ ज्वाइन द जूम क्लास, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एग्जैक्टली तभी माइंड में आती हैं और तभी मैम बता देती हैं, तो इसलिए आप जूम क्लास पे ज़रूर से ज्वाइन करिए। जूम क्लास नहीं कर पा रहे हैं, कल भी आपकी, आज भी आपकी मॉर्निंग में 9 o'clock से क्लास है, तो आप सब ज्वाइन करेंगे जूम क्लास की, ठीक है। उसके बाद बेटा अब आपके सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं स्कूल ऐप पर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, EVS, GK, कंप्यूटर एंड ड्राइंग ऑल्सो। ड्राइंग, कंप्यूटर एंड इंग्लिश मैं कराऊंगी आपको। ड्राइंग में बेटा जैसे जैसे हमारे ओकेजन्स आते हैं उनके अकॉर्डिंग हम एक्टिविटीज़ करेंगे, तो आपको ड्राइंग की नोटबुक में ही सारा वर्क करना, और बुक भी दोनों चीज़ें आप लेके बैठेंगे। डू यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी से कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप स्कूल ऐप क्वेरी बॉक्स में आप मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जूम क्लास अटेंड कर सकते हैं। बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि आप लोग अटेंडेंस नहीं अटेंडेंस तो लगा देते हैं, लेक्चर नहीं देखते हैं, जो लेक्चर देखते हैं वो अटेंडेंस नहीं लगाते हैं। बेटा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपको टाइमली अटेंडेंस लगानी है और स्कूल ऐप पर अटेंडेंस भी लगानी है, और वर्क भी एक बार वर्क सीन कर लीजिए, इवनिंग तक आप अपना देख सकते हैं। और बेटा जो भी आपको एक्टिविटी दी जा रही है उसके मार्क्स मिलेंगे आपको, जैसे अभी मैंने कल आपको गांधी जयंती की कराई है, कुछ बच्चों ने नहीं भेजी है, मुश्किल से 10 या 15 स्टूडेंट्स की आई है, तो जिन्होंने नहीं किया उनके 10 मार्क्स कट हो गए हैं। उसके बाद उससे पहले मैंने आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए एक्टिविटी बनाने के लिए दिया था कि कोविड-19 से रिलेटेड चार्ट पेपर पर आप 10 लाइन्स लिख करके दिखाइए। कुछ बच्चों की आ गई है, कुछ की अभी तक नहीं आई है, तो जिन्होंने नहीं दी है या तो आप सबमिट कर दें कल तक, अदरवाइज़ मैं आपका 0 मार्क्स दे दूंगी हाफ ईयरली के एग्ज़ाम में। हाफ ईयरली एग्ज़ाम में बेटा अब तक जो मैं जितना भी मैंने कराया है, आपको क्या क्या कराया है आपको पता ही होगा। जुलाई और अगस्त और सितंबर मंथ में जितना भी मैंने सिलेबस कराया है वही आपका आएगा हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। उसके बाद बेटा जो आपका अब मैं अक्टूबर का सिलेबस करा रही हूँ। अक्टूबर सिलेबस में आपका अक्टूबर में हम करेंगे चैप्टर 8 और 9 लिटरेचर में, और लैंग्वेज में करेंगे 5, 6, 9, 11 और 8। अभी मैं दोबारा से लिखवा देती हूँ आपको। हम जो सिलेबस करेंगे इसकी पिक भी मैं आपको सेंड कर दूँगी। सिलेबस ऑफ अक्टूबर, इंग्लिश फर्स्ट में चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9, ये 2 चैप्टर करेंगे इंग्लिश फर्स्ट में। और इंग्लिश सेकंड में हम करेंगे, इंग्लिश सेकंड में अक्टूबर में चैप्टर 8, 9 एंड 11, क्योंकि चैप्टर 8 हमने सितंबर में लिया था लेकिन हो नहीं पाया, टाइमिंग मंथ फिनिश हो गया, तो कोई बात नहीं, हमने अक्टूबर में ऐड कर दिया। तो चैप्टर इंग्लिश फर्स्ट में चैप्टर 8 और 9 और इंग्लिश सेकंड में चैप्टर 8, 9, 10 करेंगे। तो ये आपको सिलेबस है आपका अक्टूबर का, ठीक है बेटा, ओके।